दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन यह मानव शरीर की एक ऐसी ताकत है जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे कि ह्यूमन ब्रेन में कितनी पावरफुल शक्तियाँ होती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ह्यूमन ब्रेन क्या कुछ करता है और इसमें कितनी शक्तियों का भंडार है। मानव मस्तिष्क चाहे प्राचीन काल के ह्यूमन से हो या आधुनिक मानव, यह सदैव विकसित होता ही रहा है। ह्यूमन ब्रेन में वो पावर है जो फ्यूचर को भी बदल दे। सो आई होप यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी और आपको कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस थिंग्स बताएगी जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। तो लेट्स गेट स्टार्ट। जब आप जाग रहे होते हैं तब आपका ब्रेन 10 to 23 वाट तक इलेक्ट्रिक एनर्जी छोड़ता है जो एक इलेक्ट्रिक बल्ब को भी चला सकती है। मनुष्य के दिमाग में दर्द की कोई भी नस नहीं होती है, इसलिए वह कोई दर्द नहीं महसूस करता है। हमारा दिमाग 75% से ज़्यादा पानी से बना होता है। आपका दिमाग 5 साल की उम्र तक 95% तक बढ़ता है और 18 तक पहुँचते पहुँचते 100% विकसित हो जाता है। उसके बाद ब्रेन की ग्रोथ रुक जाती है। सर्जरी से हमारा आधा दिमाग हटाया जा सकता है, इससे हमारी यादों पर कुछ भी नहीं असर पड़ेगा। आप अपने दिमाग में न्यूरोलॉज की गिनती दिमागी क्रिया करके बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शरीर के जिस भी भाग में हम ज़्यादा उपयोग करते हैं वह विकसित हो जाता है। पढ़ने और बोलने से बच्चों की दिमागी विकास होता है। जब आप एक आदमी का चेहरा गौर से देखते हैं तो आप अपने दिमाग का दायां भाग उपयोग करते हैं। हमारे शरीर के भिन्न हिस्सों को सूचना भिन्न रफ्तार से भिन्न न्यूरॉन के द्वारा पहुंचती है। सारे न्यूरॉन एक जैसे नहीं होते। कई ऐसे भी न्यूरॉन होते हैं जो सूचना को 0.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दिमाग तक पहुंचाते हैं और कई ऐसे भी होते हैं जो सूचना को 120 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दिमाग तक पहुंचा देते हैं। आपके दिमाग का राइट साइड आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड को, जबकि दिमाग का लेफ्ट साइड आपकी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। जो बच्चे 5 साल के होने पर 2 भाषाएं सीखते हैं उनके दिमाग की संरचना थोड़ी सी बदल जाती है। आपके दिमाग में हर दिन 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हम दिन में 20,000 बार पलक झपकते हैं, इसके कारण हम दिन में 30 मिनट तक अंधे रहते हैं। पर असल में हम दिन में 20,000 बार पलक जरूर झपकते हैं पर 30 मिनट तक अंधे नहीं रहते, क्योंकि हमारा दिमाग इतने कम समय में वस्तु को चित्र अपने आप बनाए रखता है। हमारे पलक झपकने का समय 1 सेकंड के 16वें हिस्से से कम होता है, पर दिमाग की किसी भी वस्तु का चित्र सेकंड के 16वें हिस्से तक बनाए रखता है। हंसते समय हमारे दिमाग के लगभग 5 हिस्से एक साथ कार्य करते हैं। दिमाग का आकार और वजन दिमागी शक्ति को प्रभाव नहीं डालता। अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग का वजन 1230 ग्राम था, जो कि सामान्य मनुष्य से कहीं से कम था। एक जिंदा दिमाग बहुत नर्म होता है, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। दिमाग में 1 लाख मील लंबी रक्तवाहिकाएं होती हैं। दिमाग को 6 मिनट और 4 मिनट ऑक्सीजन न मिलने पर भी यह जिंदा रह सकता है, पर 5 मिनट से 10 मिनट तक न मिलने पर ब्रेन डैमेज हो सकता है। मनुष्य का दिमाग का वजन लगभग 1500 ग्राम तक होता है। हमारे दिमाग में न्यूरॉन की गिनती 100 अरब, जितने की आकाशगंगा में तारे होते हैं उतने ही न्यूरॉन में 1000 से 10,000 सिनोप्सिस होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे जटिल और रहस्यमय चीज़ मनुष्य का दिमाग है। मानव दिमाग के अंदर 1 सेकंड में 1 लाख रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। हमारे दिमाग के 60% हिस्से में चर्बी होती है, इसलिए शरीर का सबसे अधिक चर्बी वाला अंग है। मनुष्य के मस्तिष्क में प्रत्येक वस्तु की सूचना संग्रहित होती जाती है। तकनीकी रूप से मस्तिष्क के पास अनुभव, अवलोकन, पठन, श्रवण आदि प्रत्येक वस्तु का संग्रह करने की क्षमता होती है। जन्म के बाद से प्रत्येक वस्तु उसमें संग्रहित होते जाती है, कुछ भी नहीं छूटता। यह अलग बात है कि मनुष्य अपने ही मस्तिष्क में संग्रहित किसी भी अनेक वस्तु तक वापस पहुँचाने यानी अनेक घटनाओं को स्मरण रख पाने की क्षमता नहीं होती है। दिमाग शरीर का लगभग 2% है। यह कुल ऑक्सीजन का 20% खपत करता है और खून भी 20% उपयोग करता है। जब मनुष्य 2 साल का होता है तो उसके दिमाग किसी समय अलावा ब्रेन सेल्स गिनती सबसे ज़्यादा होती है। दिमाग के बारे में सबसे पहला उल्लेख 6000 साल पहले सुमेर से मिलता है। रिसर्च से पता चला है कि पुरुषों और महिलाओं के दिमाग की बनावट अलग अलग होती है। अगर चमड़ी और मैदे की तरह हमारे दिमाग के सेल भी बदल जाए तो हम अपनी याददाश्त गंवा सकते हैं। मनुष्य दिन की अपेक्षा रात को ज़्यादा बढ़ते हैं। यह दिमाग के छोटे से भाग पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण होती है, जो रात को सोते समय एक बढ़ने वाला हार्मोन छोड़ती है। वजन के लिहाज से अब तक सबसे भारी दिमाग एक रूसी लेखक इवान ट्रुगेन्यू का था। इसके दिमाग का वजन लगभग 2.5 किलो था। उसकी मृत्यु 1883 में हुई थी। दिमाग में 40% भाग रंग ग्रे होता है और 60% रंग सफ़ेद होता है। ग्रे भाग में न्यूरॉन होते हैं जो संचार का काम करते हैं। हमारा दिमाग 40 साल की उम्र तक बढ़ता है, इसके बाद यह सिकुड़ने लगता है।
अगर शरीर के आकार को ध्यान में रखा जाए तो मनुष्य का दिमाग सभी प्राणियों से बड़ा है। हाथी के दिमाग का आकार उसके शरीर के मुकाबले सिर्फ 0.15% है, जबकि मनुष्य का 2%। मानव का दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज प्रक्रिया करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से 30,000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। मनुष्य के दिमाग का लेफ्ट साइड बोलने को कंट्रोल करता है और पक्षियों के दिमाग का लेफ्ट साइड उनको चहचहाना कंट्रोल करता है। दिमाग शराब पीने के लगभग 7 से 8 मिनट के अंदर ही एक्टिव हो जाता है और हमें नशा होने लगता है। ब्रेन और माइंड दो अलग अलग चीज़ें हैं। मन माइंड के किसी भाग में है, इसका पता विज्ञान आज तक नहीं लगा पाया है। अगर दिमाग में एमिगडाला निकाल दिया जाए तो इंसान किसी भी चीज़ से हमेशा के लिए डर खत्म हो जाएगा। दिमाग के 10% प्रयोग करने वाली बात भी सच नहीं है, बल्कि दिमाग के हिस्सों का अलग अलग काम होता है। अगर आपने पिछली रात शराब पी थी और आपको कुछ याद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब भूल गए हैं, बल्कि ज़्यादा शराब पीने के बाद आदमी को कुछ नया याद ही नहीं होता है। एक दिन में हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं, इनमें से 70% निगेटिव विचार होते हैं। हमारे दिमाग की मेमोरी अनलिमिटेड होती है। यह कंप्यूटर की तरह कभी नहीं कहेगा कि मेमोरी फुल हो गई है। जब हमें कोई इग्नोर या रिजेक्ट करता है तो हमारे दिमाग को बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसा चोट लगने पर। जिस घर में ज़्यादा लड़ाई होती है उस घर के बच्चों का दिमाग पर बिल्कुल वैसा ही असर पड़ता है जैसा कि युद्ध के सैनिकों पर। टीवी देखने की प्रक्रिया में दिमाग बहुत कम इस्तेमाल होता है और इसीलिए इससे बच्चों का दिमाग जल्दी विकसित नहीं होता है। बच्चों का दिमाग कहानियाँ पढ़ने से और सुनने से ज़्यादा विकसित होता है, क्योंकि किताबों के पढ़ने से बच्चे ज़्यादा कल्पना करते हैं। कुछ न कुछ सीखते रहने से दिमाग में नई झुर्रियाँ विकसित होती हैं और ये झुर्रियाँ ही IQ का सही पैमाना है। अगर आप अपने स्मार्टफोन पर लंबे समय तक फालतू काम करते हैं तब आपके दिमाग में ट्यूमर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने इस वीडियो में जाना है कि हमारा दिमाग क्या कुछ कर सकता है, इसकी कितनी शक्ति अनलिमिटेड है यह किसी ने आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।